नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रीन टी और रेगुलर या ब्लैक टी में आपके लिए क्या अच्छा है, क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स है, क्या इसके रिस्क है, आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। काफ़ी लोग मार्केट में ग्रीन टी को प्रमोट करते हैं कि चाय के बदले अगर आप ग्रीन टी लेंगे तो वो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, उसको लेने से वजन कम होगा, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि ग्रीन टी और रेगुलर टी में क्या डिफरेंस है और ये बेसिकली किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं और कहाँ पे ग्रीन टी ज़्यादा अच्छा है, कहाँ पे रेगुलर चाय अच्छा है, कहाँ पे ब्लैक टी अच्छा है, उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकें कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या हम रिकमेंड कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले हम जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। दोनों ही तरह के चाय, चाहे वो ग्रीन टी हो या रेगुलर टी हो, दोनों को ही एक पर्टिकुलर प्लांट कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट के पत्तों से बनाया जाता है, यानी जो कि चाय का पौधा होता है उससे ही बनाया जाता है। इसमें ग्रीन टी को आप स्टीम करके या पैन फ्राई करके बनाते हैं, जबकि ब्लैक टी को फर्मेंट करके और ऑक्सीडाइज करके बनाया जाता है, यानी कि दोनों को बनाने का तरीका अलग है। जो पौधा जिससे दोनों बनाए जाते हैं वो सेम है। ग्रीन टी के लिए स्टीमिंग या पैन फ्राइंग करते हैं और रेगुलर टी के लिए आप उसको फर्मेंट या ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं। तो बेसिकली दोनों में अलग तरह से प्रोसेस करने से उनका फ्रेग्रेंस, उनका अरोमा, उनका प्रॉपर्टीज, उनका फ्लेवर सब चीज़ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आता है। पहले बात करेंगे ग्रीन टी में क्या फ़ायदे हैं, फिर बात करेंगे ब्लैक टी या रेगुलर टी में क्या फ़ायदे हैं और फिर फाइनल इस पर आउटकम पर बात करेंगे। ग्रीन टी में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज़्यादा होते हैं जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस को कम करते हैं। इसमें पॉलीफिनॉल्स और कैटेचिन्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी स्ट्रेस को कम करते हैं। बॉडी में अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेशन की वजह से सेल्स और टिश्यू डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से कई क्रॉनिक डिजीजेज जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज ज़्यादा होती है। ग्रीन टी लेने से इस तरह की मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से लड़ने में आपको मदद मिलती है। इसके अलावा ब्रेन के फंक्शन के लिए अच्छा है। नॉर्मल जो कैफीन वाला जो चाय होता है वो ग्रीन टी में उसके कंपैरिजन में आपको कैफीन कंटेंट कम मिलता है, एल-थियानिन करके मिलता है जो कि ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूवाइज करता है। ब्रेन की अलर्टनेस और ब्रेन के कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स को कैफीन इम्प्रूवाइज करता है और एल-थियानिन जो है ब्रेन के स्ट्रेस को कम करता है, ब्रेन के टेंशन्स को कम करता है, ब्रेन को रिलैक्स करवाता है। इससे आपकी कॉग्निटिव फंक्शन और आपकी मेमोरी और आपका मूड अच्छा होता है। तो ब्रेन के फंक्शंस के हिसाब से भी ग्रीन टी अच्छा माना गया है। वेट लॉस करने के हिसाब से भी ग्रीन टी अच्छा है। वेट लॉस, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ग्रीन टी इम्प्रूवाइज करता है, बढ़ाता है, फैट बर्निंग को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ग्रीन टी लेने से आपकी भूख कम हो जाती है और आपका ओवरऑल एपेटाइट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। इसके अलावा ग्रीन टी या हरी चाय लेने से आपका कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। ये 100% कैंसर प्रोटेक्टिव ऐसा नहीं है, पर कैंसर होने के चांसेस इससे थोड़ा सा कम हो जाते हैं। इसमें जो पॉलीफिनॉल और कैटेचिन्स है वो आपके अलग अलग तरह के कैंसर्स के रिस्क को कम करता है, खासकर ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर में आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है। ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है क्योंकि वजन कम करवाता है, बीपी को कम करता है, शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है। ओवरऑल हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी रहते हैं जो कि हार्ट अटैक के चांसेस को कम करते हैं। तो हार्ट पेशेंट्स की जहाँ तक हम बात करें वहाँ ग्रीन टी अच्छा है, यानी कि वजन कम करने के लिए, ब्रेन के फंक्शन कम करने के लिए, बेटर करने के लिए, हार्ट के प्रॉब्लम्स कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और कैंसर के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ग्रीन टी को ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। देखिए, रेगुलर चाय में आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि रेगुलर चाय में अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपको नुकसान करेगा। वहाँ तो ग्रीन टी ही डेफिनेटली बेटर स्कोर करेगा, क्योंकि ग्रीन टी में आपको एक्स्ट्रा शुगर नहीं जा रहा। ज़्यादातर केस में आप उसको लेमन डाल के या शुगर फ्री डाल के वैसे तरह से लेते हैं, तो एक्स्ट्रा शुगर नहीं जा रहा, एक्स्ट्रा मिल्क नहीं जा रहा, एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं जा रहा, तो आपको कुछ डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। तो रेगुलर चाय से अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली ग्रीन टी आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हम ब्लैक टी की बात करें जो बिल्कुल शुगर के बिना आप बनाते हो और उसमें दूध भी नहीं डालते हो, तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा नेक एंड नेक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही कुछ तरह के बेनिफिट्स करते हैं। ग्रीन टी के बेनिफिट्स हमने ऑलरेडी बात किए, अब बात करेंगे ब्लैक टी के बेनिफिट्स के बारे में। ब्लैक टी भी लेने से स्ट्रोक का या लकवे की बीमारी का चांस कुछ हद तक कम हो जाता है। इसमें थियाफ्लेविन्स होते हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट देते हैं, इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांस कुछ हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा आंतों की हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। इसमें टैनिन्स करके सब्सटेंस होता है जो कि आपके आंतों में प्रोबायोटिक इफेक्ट करता है, यानी आंतों की जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनको बढ़ने में मदद करता है,
जिसकी वजह से नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा जो आंतों का होता है वो बेटर होता है और इससे आपका पेट का हेल्थ इंप्रूव होता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में ब्लैक टी लेने से या रेगुलर ब्लैक टी लेने से डायबिटीज़ होने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें फ्लैविनॉइड्स करके सब्सटेंस रहते हैं जिसमें बोन प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहता है, हड्डियों को प्रोटेक्ट करता है, जो कि मिनरल डेंसिटी को इम्प्रूव करता है और ऑस्टियोपोरोसिस से आपको बचाता है। इसके अलावा ब्लैक टी में कैटेचिन्स करके सब्सटेंस होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज कंज्यूम करने से आप इन्फेक्शन से लड़ने में आपको मदद मिलती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बेटर होता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। तो बेसिकली हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ग्रीन टी और अगर हम रेगुलर चाय को, जो दूध वाली चाय या जिसमें शुगर एक्स्ट्रा एडेड होता है, उनको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ग्रीन टी बेटर रहेगा। ग्रीन टी और ब्लैक टी को अगर बात करेंगे तो दोनों लगभग बराबर है। कुछ बेनिफिट्स ग्रीन टी के हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी वजन कम करने के बेनिफिट्स ज़्यादा है, हार्ट अटैक को वो भी थोड़ा सा कम करता है। इसमें भी कुछ बेनिफिट्स है ब्लैक टी में, ये भी स्ट्रोक और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, गट के या आंतों की हेल्थ के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ को कम करता है, हड्डियों की हेल्थ को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोनों में ही कुछ ना कुछ बेनिफिट है, इसको एज एन ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन टी और ब्लैक टी लगभग आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देंगे, दोनों ही अच्छी कॉम्पाउंड्स हैं। रेगुलर चाय से आप दोनों को ही अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों ही बेटर मिलेंगे, पर आपस में अगर आप इनको कंपेयर करेंगे ग्रीन टी और ब्लैक टी को तो दोनों लगभग आपको इक्वल बेनिफिट्स देंगे, अलग अलग तरह के बेनिफिट्स लेंगे। तो हमारा वर्डिक्ट ये है कि आप इनको ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो, जो आपके टेस्ट को ज़्यादा सूट करे वो आप प्रेफर कर सकते हैं। कुछ लोग ब्लैक टी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ग्रीन टी प्रेफर करते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। इसमें कोई भी किसी से ज़्यादा बेटर है और हेल्थ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा और दूसरा बुरा करेगा, वैसा यूजली नहीं है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर डाइट और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स देखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाइट का पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे इस तरह के कंटेंट और वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उन्हें चेकआउट करेंगे तो काफ़ी कुछ जानने और समझने को मिलेगा, बीमारी को मैनेज करना जिससे ईजी होगा।